जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अहमद शेख आपका भाई। आज जो मैंने 2 लाइनें पढ़ी हैं राहत साहब की, पूरा मजमून इसके पीछे रहेगा, क्योंकि आज इसी मौजू पे बात करेंगे कि राहत साहब ने कहा कि जो साहिबे मसनद हैं, जो सत्ता पे आज हैं, वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। आपके पहले भी लोग थे और आपके बाद भी लोग आएंगे, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो भाई यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुजराती, बंगाली, मराठी, सबका मुल्क है ये सारे मिल के मुल्क को बनाते हैं। किसी एक शख्स की बाप की बपौती नहीं जो कहेगा कि मेरा मुल्क है, तुम जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं है। और आशुतोष राणा साहब ने भी क्या खूब कहा कि जो नस्लों का करे बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है। जो रहबर है, जो एक तरह से नेता है, अगर वो अपने जनता का बंटवारा नस्लों के हिसाब से करता है, या उनके लिए न्याय प्रणाली नस्लों के हिसाब से अलग अलग होती है, तो जो नस्लों का करे बंटवारा वो रहबर कौम का ढोंगी है। वो ढोंगी है, वो रहबर हो ही नहीं सकता। भाई बात अभी आती है, बात अभी चल रही है मदरसों की। मदरसों में सर्वे की बात चल रही है। असम में साहब ने खुद जज बन के मदरसे को गिरा दिया कि उसमें आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी। जब तक न जाने कितने मुसलमानों को बेगुनाही के 20-20 साल जेल गुजारना पड़ा। ये बहुत सारे मसले आए हैं। तो बिना कोर्ट के, बिना कोई ट्रायल हुए, बिना कुछ करे आप तुरंत ऑन द स्पॉट गिरा देते हो। क्यों गिराते हो? पता है, आपकी इंसाफ की नहीं, जुल्म की होती है आपकी मंशा। आप एक समुदाय पे जुल्म करना चाहते हो, आप बहाना खोजते हो। अब मामला आ रहा है कि तमाम जितने बीजेपी शासित राज्य हैं, तमाम जितने कि इनका सर्वे होगा मदरसों का, उस मदरसों पे बम मारने की, बम से उड़ाने की बात ये यतीम नसीम आनंद कहता है। कुछ दिन पहले धर्म संसद में ये कहता है कि मुसलमानों का नरसंहार करो, हिंदुओं हथियार उठाओ। ये शख्स खुली मन से चेतावनी देता है इस आतंकी को आप धर्म की वजह से पहचान नहीं पा रहे कि ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, इसको उठा के टांगना चाहिए, लेकिन आप नहीं करोगे। ये आपके पॉलिटिकल उस पर सूट नहीं करेगा। अब बात आती है मदरसों की, तो मैं तमाम उन नफरत करने वाले लोगों से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नए विद्वान बने हैं और उन्हें नए विद्वान में ज़्यादा ज्ञान बांटते हैं सोशल मीडिया पर, उनको मैं बताना चाहता हूँ मदरसों का इतिहास क्या है। 1857 की क्रांति में उलमाओं ने क्या इतिहास रहा है, आप पढ़िए। आप इतिहास की किताब उठाइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ के, गोदी मीडिया के चैनलों को छोड़ के आप किताब उठाइए, आप संग्रहालय जाइए, पुस्तक संग्रहालय जाइए, आप किताबों को उठाइए और मुसलमानों के उलमाओं के इतिहास को पढ़िए कि उस मदरसों से निकल के मदरसों ने क्या इनकलाब पैदा किया था। रेशमी रुमाल की तहरीक है, इनको छोड़िए। अंग्रेजी इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन, मैं नाम दे रहा हूँ, कोट कर दे रहा हूँ, आप इनको पढ़िए जाके। ये लिखते हैं अपनी किताबों में कि हिंदुस्तान में अगर किसी ने तहरीक आज़ादी और जंग आज़ादी में रूह डाली, जान डाली उस आज़ादी के आंदोलन को, तो वो उलमा थे। इन मदरसों से निकले उलमा थे, जिन्होंने अपने मदरसे को राष्ट्रवादिता का केंद्र बना दिया, जहां सारे क्रांतिकारी इकट्ठा होते थे। ये मरकज थे। तमाम देश के तमाम जितने मदरसे थे, उनकी एक अहम भूमिका थी। बताते हैं कि इसकी कीमत भी उलमाओं को चुकानी पड़ी। 1864 से लेकर 1867 तक 3 साल तक अंग्रेजों ने 80,000 उलमाओं को फांसी पे चढ़ा दिया, जहां पे रोज 80 मौलानाओं को सुबह, 80 मौलाना उलमाओं को शाम में फांसी दी जाती थी। अब उनकी बॉडी को बोरे में कस के फिर गोलियों से भूना जाता था, उसके बाद उन्हें नदी में फेंका जाता था। ये मुसलमानों, ये उलमाओं का बलिदान है उन मदरसों से निकले हुए।
तहरीक आज़ादी में। दारुल उलूम देवबंद उस समय का शेखुल हिंद मदनी साहब की रहनुमाई में चल रहा था। उस देश का सबसे बड़ा मरकज था, सबसे बड़ा मरकज आज़ादी की लड़ाई में था। एक बड़ा किला था जहाँ से एक आवाज़ उठती थी तो लाखों उलमा खड़े हो जाते थे देश के कोने कोने के। तो ये इतिहास रहा है, ये उनका किरदार रहा है। आप इतिहास में देखिए, मौलाना हुसैन मदनी, मौलाना वहीद फैज़ाबादी, मौलाना अजीज़ुल गुल और हकीम नुसरत समेत 222 मौलानाओं उलमाओं को माल्टा जेल देगा। माल्टा एक द्वीप है अफ्रीका के पास, जहाँ पे ये बंदी बना के भेज देते थे। तो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। 21 फरवरी 1917 को इन लोगों को कैदी बना के माल्टा भेज दिया जाता है और इसके 3 साल बाद 8 जून 1920 को इनकी रिहाई होती है। इनमें से कुछ की रिहाई होती है और कुछ को तो पूरी जिंदगी माल्टा में छोड़ दिया जाता है। ये इतिहास है। एडवर्ड थॉमसन लिखते हैं कि जब बता रहे थे कि 80,000 उलमाओं को फांसी दी गई, आपके लाल चौक से लेके खैबर तक कोई एक ऐसा पेड़ नहीं था जहाँ पे किसी उलमा की गर्दन ना लटकी मिले। इसका बड़ा खामियाजा उलमाओं को उठाना पड़ा। 3 लाख कुरान मजीद को इन अंग्रेज़ों ने जलाया था। तो सोचिए क्या जुल्म था इनका। अंग्रेज़ों ने जुल्म किया। जो लड़ता है वो जुल्म करता है और जो मालिश करता है वो पेंशन पाता है। जो अंग्रेज़ों की मालिश कर रहा था वो पेंशन पा रहा था और जो लड़ रहा था वो अपने जान और माल को कुर्बान कर रहा था, मर रहा था। मदरसों पे सवाल उठाने वालों, मैं सवाल तुमसे करता हूँ कि जो तुम्हारी शाखाएं हैं उन शाखाओं भी आज़ादी के पहले से थी। आप एक क्रांतिकारी का नाम बताओ जिसने जंग आज़ादी में अपनी शहादत दी हो। एक आंदोलन बताओ जिसको आपने देशव्यापी बड़ा आंदोलन रखा हो। नहीं, आप सरदार पटेल को उधार लोगे, आप भगत सिंह को उधार लोगे, आप चंद्रशेखर को उधार लोगे, जो आपके शाखाओं से नहीं है मेरे भाई। तो आप समझिए इतिहास को भारत के। जो लड़ा, जो मरा, उस पर शक करो, और जो बैठा था, जो जी हुजूरी कर रहा था अंग्रेजों की, वो सबसे बड़ा देशभक्त बन गया, राष्ट्रवादी बन गया। मेरे भाई, ये जो नफरत का चश्मा है उतारो, मुल्क को मजबूत बनाओ एक दूसरे का साथ लेके। क्योंकि अगर आप मोहब्बत बांटिएगा तो आपको सदियों सदियों याद रखा जाएगा, वरना जुल्म जालिम को तो लानतें हमेशा भेजी जाएंगी। तो आप मोहब्बत करने वाले बनिए। इस तरह के नस्लों का बंटवारा करके आप कानून की प्रणाली को मत करिए। आप नित्यानंद बलात्कारी, उसके आश्रमों पे आपका ना बुलडोजर चला, ना आपका कोई सर्वे हुआ। आसाराम बापू बलात्कारी, उसका बेटा साईं, उसके तमाम मरकज हैं, कोई सर्वे हुआ, कोई उसके ऊपर चाबुक चढ़ा, कोई बुलडोजर चला। चिन्मयानंद आपका नेता, जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप है, उनके स्कूल चलते हैं, उनके मठ हैं, उन पे बुलडोजर चला या उन पे कोई सर्वे हुआ? तमाम तरीके के लोग हैं इस तरह के आपके यहाँ। बाबा राम रहीम है, रामपाल हैं, इन सबों ने एक बड़ी विरासत, बड़ा साम्राज्य खड़ा किया अपने जुल्म पे, अपने काले कारनामों पे। लेकिन आप वहाँ ना बोलते हो, ना उन पर सर्वे की बात करते हो। आपके लिए बस ये छोटा सा वीडियो मैं इसीलिए लाया था कि मोहब्बत करिए और ये नफ़रत के चश्मे को उतारिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।